चूंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, बड़ी खबर के पास चलना होगा, बड़ी खबर का रुख करना होगा। झारखंड से बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, गिनती खत्म हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले हैं, जबकि शिबू सोरेन को चुनाव में 30 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर को 18 वोट ही मिले हैं। नतीजों की औपचारिक घोषणा अब होना बाकी है, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है। दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन की जीत अब औपचारिकता रह गई है। और सीधे हम रुख करते हैं रांची का। हमारे साथ भुवन किशोर झा जुड़े हुए हैं। भुवन, अपडेट क्या है? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश और गुरुजी शिबू सोरेन, यानी कि जेएमएम और बीजेपी के खाते में ये दोनों सीटें जा रही हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं चंद्रवंशी जी। उनसे सीधे जानते हैं कि आप जो वोटिंग के दरमियान क्या स्थिति हुआ। देखिए, हम लोग का विजय हुआ है, अभी आधिकारिक सूचना नहीं हुई है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग विजय हुए। कितने वोट मिले हैं? वोट के हम आंकड़ा आपको नहीं बता सकते हैं, बाकी मैं विजय हुआ हूँ और सबसे आगे हम लोग हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला था और वह जीते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बीजेपी के अलावे और कई निर्दलीय विधायकों का वोट मिला है, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं जो 31 वोट बीजेपी को मिले हैं। हम अभी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, हम बाकी हम जीते हैं बस। तो ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के दीपक प्रकाश, उनको 31 वोट मिले हैं। गुरुजी शिबू सोरेन को 30 वोट मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो शहजादा अनवर हैं उन्हें 18 वोट मिलने की सूचना है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो बीजेपी और जेएमएम के जो खाते में जो ये सीट दोनों गई है उससे कितना ये लाभ होगा। लेकिन साफ तौर पर ये जो जानकारी जो मिल रही है उससे यही साफ हो गया है कि जिस तरह से आकलन हम लोग लगा रहे थे और जो पहले से ही कयास ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेएमएम के खाते में ये सीटें जाएंगी, तो ये दोनों सीट बीजेपी के दीपक प्रकाश और गुरुजी शिबू सोरेन के खाते में जाती हुई दिख रही है। भुवन, देखिए, सत्ताधारी दल जो होता है वो अपने पक्ष में लॉबिंग करता है, अक्सर ये देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी दल जेएमएम के खाते में 30 है, 29 उसके जेएमएम के विधायक, 1 आरजेडी। लेकिन जो बीजेपी विपक्ष में है वो सत्ताधारी दल से ज्यादा 1 वोट ज्यादा लाता हुआ नजर आ रही है बीजेपी, 31 वोट। जाहिर है एक रणनीति सफल रही बीजेपी की, एनडीए की एकजुटता नजर आई, आजसू साथ में रहा। बिल्कुल, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो यही दिख रहा है कि बीजेपी के पास जो अपना जो विधायकों का वोट था वो तो था ही, इसके अलावा आंसू का और जो निर्दलीय विधायक जो खास करके यदि सरयू राय की बात करें तो सरयू राय का तो वोट, जैसा कि उन्होंने वोट करने के बाद जो स्पष्ट किया था तो उससे साफ जाहिर होता था कि उनका आया है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक का और भी वोट उसके खाते में थी। अभी जो आंकड़े जो आ रहे हैं, जो यदि ये सही होगा 31 वोट यदि बीजेपी को मिलता है तो ये चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि जो अन्य जो और जो वोट जो मिले हैं वो बीजेपी के खाते में कौन कौन से विधायकों को के द्वारा दी गई है ये देखनी होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा वोट दीपक प्रकाश को मिली है। दीपक बीजेपी के पक्ष में तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। ये सवाल इसलिए, 26 बीजेपी के, 2 आजसू के, 2 निर्दलीय, क्या क्रॉस वोटिंग हुई? 31 तक संख्या पहुंची कैसे? बिल्कुल, जो ये 31 यदि वोट है तो कहीं ना कहीं एक विधायक किसी ने क्रॉस वोटिंग किया है और उसमें जो निर्दलीय के अलावे जो विधायक हैं उनके द्वारा ये वोटिंग की गई है। जो जेएमएम के विधायक हैं या जो कांग्रेस के विधायक हैं या एनसीपी के विधायक हैं, ये तीनों में से किसी न किसी एक क्रॉस वोटिंग जरूर की होगी, तभी जाकर के ये 31 का आंकड़ा यानी कि 31 वोट बीजेपी के पास मिलता हुआ दिख रहा है। अभी हालांकि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी होगी चुनाव आयोग के द्वारा और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये वोट कैसे मिले और किस तरह से मिले हैं। लेकिन
जो जानकारियां मिल रही हैं उससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलती हुई दिखी है और बीजेपी के पक्ष में एक सीट यानी कि दीपक प्रकाश का जीत निश्चित माना जा रहा है। इसके अलावे जो शिबू सोरेन जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं उनके खाते में ये सीट गई हैं। ये दोनों सीट पर जीत तय माना जा रहा है। कांग्रेस के एक विधायक ने क्या क्रॉस वोटिंग किया ये माने? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी तक तो कुछ कहा नहीं गया है क्योंकि अभी काउंटिंग प्रक्रिया जो थी वो अभी समाप्त हुई है, लेकिन औपचारिक घोषणा होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, तो उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होगी। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर में ये जरूर खलबली मची है कि आखिर किस तरह से ये वोटें दूसरे तरफ गई यानी कि बीजेपी के पक्ष में गई हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कांग्रेस का जो अपना विधायकों का जो वोट था उसके अलावे दो निर्दलीय यानी कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का भी वोट माना जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में आएगा। इसके अलावा एनसीपी का भी वोट माना जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में आएगा। अब देखना होगा कि ये तमाम जो इस तरह के जो निर्दलीय और जो अन्य दल के जो विधायक रहे उन्होंने कितनी वोटिंग की कांग्रेस के साथ या जेएमएम के साथ, ये तमाम चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी बातें जरूर हैं कि जो सामने अभी परिस्थितियां आई हैं और जो जानकारी मिल रही है उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लाने में सफल होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, चलिए औपचारिक घोषणा बाकी है रिजल्ट का, जरूर एक बार फिर से आपके पास आएंगे। नतीजों की औपचारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन सबसे हैरानी की बात बीजेपी की प्रत्याशी दीपक प्रकाश के पक्ष में 31 वोट आए और जेएमएम के पक्ष में 30, जबकि कांग्रेस 18। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है। झारखंड से बड़ी खबर।